हरे कृष्णा। आज हम श्रावण मास के उपलक्ष्य में मंगला गौरी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में शुरू होता है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को सुहागन स्त्रियां करती है। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं। 5 वर्षों तक यह व्रत किया जाता है। हमें 20 मंगलवार करने हो तो कृष्ण पक्ष से पकड़ना चाहिए और 16 मंगलवार करने हो तो शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। सारे मंगलवार मंगला गौरी के ही होते हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां सुहाग के लिए, कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले कुंडिन नगर में एक धर्मपाल नाम का धनी बनिया रहता था। वह निपुत्र था, इसलिए दंपति बड़े व्याकुल थे। उनके घर में रोज एक जटा रुद्राक्ष माल्य धारी सामू भिक्षा मांगने आता था और अलख नाम से पुकारता था। तब बनिए की स्त्री उसको भिक्षा देने का प्रयत्न करती। तब यह उसको, तुम निसंतान हो, मुझे तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए, ऐसा कहकर चला जाता था। बनिए की स्त्री ने यह बात मन को लगा ली। मुख प्यास मिट गई। रात में सोती नहीं, कहीं भी मन नहीं लगता था। हिम्मत से उसने यह बात अपने पति को निश्चिता रो बताई। पति होशियार था, उसने उसके मन की बात पहचान ली। उसको एक युक्ति सूझी। कहा, तुम दरवाजे की आड़ में छिपकर स्वर्ण की मुद्रा भिक्षा में डाल देना। दूसरे दिन वह साधु फिर आया, तब वह दरवाजे की आड़ में छिप गई और साधु को न देखते हुए एक सोने की मुद्रा उसकी झोली में डाल दी। वह संतुष्ट हो गया, पर निसंतान की भिक्षा लेने का उसका नियम टूट गया। उसने उसको श्राप दिया, अब तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तब उसने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु मन में शांत हो गया। उसने उसको रास्ता बताया और कहा, बाई, तुम होशियार हो, तुम्हारे पति को जैसे मैं कहूँ वैसा करने को कहना। नीले घोड़े पर बैठकर नीले कपड़े पहनकर जंगल में जाना। जहाँ घोड़ा रुकेगा वहाँ की ज़मीन खोदना। तब वहाँ जगदम्बा देवी का मंदिर मिलेगा। उसकी मन से आराधना करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। तब देवी तुम्हारे पति की नम्र भावना और श्रद्धा देखकर कुल के उद्धार के लिए तुम्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताएंगी। तब तुम इस भावना से वैसे ही करना। इतना कहकर साधु चला गया। साधु के कहे मुताबिक बनिया जंगल में नीले घोड़े पर नीले वस्त्र पहनकर सज्जनता से गया। कुछ दूरी पर घोड़ा रुक गया। उस जगह को उसने खोदा। वहाँ देवी का मंदिर सोने से चमक रहा था। खूब हीरे से जड़े थे। मानिक के कलश थे। अंदर देवी की मूर्ति थी। वहीं उसने देवी की मूर्ति के आगे बैठकर मन से पूजा की। देवी प्रसन्न हो गई। सभी कुछ है, घर द्वार धन है, परंतु कुल का दिया जलाने वाला कोई नहीं है। मुझे वही चाहिए, इसलिए मैं दुखी हूँ। देवी ने प्रसन्न होकर उसको कहा, तुम्हारे भाग्य में संतति का सुख नहीं है। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्र देती हूँ। यदि अल्पायु का पुत्र चाहिए तो वह विद्वान होगा, और दीर्घायु का पुत्र चाहिए तो वह जन्म से अंधा रहेगा, और कन्या चाहिए तो वह बाल विधवा रहेगी। इच्छा हो वह मांगो। बनिए ने अल्पायु का पुत्र मांगा। देवी ने कहा, मेरे पीछे जाओ, वहाँ गणपति का मंदिर है। उसके पीछे आम का वृक्ष है। गणपति की तोंद पर पैर देकर एक फल तोड़कर घर ले जाना। अपनी पत्नी को खिलाओगे तो तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। बनिया मंदिर के पीछे जाकर गणपति की तोंद पर पैर रखकर झाड़ पर चढ़कर
गया और पेट भरकर आम खाए घर जाने के लिए तैयार हुआ और साथ कुछ फल ले लिए। जब नीचे उतरकर उसने देखा तो उसके पास एक ही फल बचा था। ऐसा 4-5 बार हुआ। गणपति को तकलीफ हुई, तब उन्होंने कहा, तुम्हारी तकदीर में एक ही आम है। बनिया वह एक फल लेकर घर आया और अपनी पत्नी को खिला दिया। उससे वह गर्भवती हो गई। उसका गर्भ बढ़ने लगा। 9 महीने बाद उसके लड़का हुआ। सबको बहुत खुशी हुई। लड़के की उम्र बढ़ती गई। 8वें साल में जनेऊ हुई और 10वें साल में शादी। ऐसा व्रत रखा। कुछ दिन बाद मामा के साथ लड़के को यात्रा करने के लिए भेजा। मामा भांजे काशी यात्रा को घर से निकले। रास्ते में एक नगर आया। वहाँ कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। उसको दूसरी लड़की चिढ़ाने लगी कि यह लड़की दरिद्र है, ऐसा कहने लगी। तब यह लड़की उसको कहने लगी, मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है, हमारे कुल में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, फिर मैं तो उनकी लड़की हूँ। यह बात मामा ने सुनी। उसने सोचा, क्यों न अपने भांजे की शादी इस लड़की के साथ करा दी जाए ताकि अपना भांजा दीर्घायु हो जाए। लेकिन यह होगा कैसे? उस दिन मामा ने वही मुकाम किया। दूसरे दिन उस लड़की का विवाह था। विवाह के समय उसका पति बीमार हो गया। उसके माता पिता को चिंता हो गई, आगे कोई भी यात्री मिलेगा तो ठीक होगा। ये समय को देखते हुए धर्मशाला में देखने लगे। उन्हें मामा भांजे दिखे। मामा की तरफ से भांजे को ले गए और धोधुली बेला में शादी की। दोनों को गणेश जी के पास सुलाया। नींद में देवी ने लड़की को दर्शन दिए और कहा, लड़की, तुम्हारे पति को सांप डसने आएगा। उसके पीने के लिए दूध रख और पास में घड़ा रख। दूध पीकर सांप जब घड़े में जाएगा तब कपड़े से घड़े का मुंह बांध देना। सुबह उठकर माँ को वह घड़ा दे देना। उसने सारी तैयारी कर ली। देवी के कहे मुताबिक वैसा ही होता गया। कुछ देर बाद उसका पति उठा। उसको भूख लगी, इसलिए उसको लड्डू खाने को दिए। खाकर उसने उसको एक अंगूठी दी। सुबह मामा भांजा अपनी यात्रा पर निकल गए। दूसरे दिन क्या हुआ? लड़की ने सवेरे स्नान किया और अपनी माँ को घड़ा दिया। माँ ने खोलकर देखा तो उसमें हार निकला। माँ ने हार लड़की के गले में पहना दिया। आगे पहला पति मंडप में आया। उस समय लड़की खेल रही थी। तब वह कहने लगी, यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी। माता पिता फिर दुविधा में पड़ गए। उसका पति कैसे मिलेगा? बाद में उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू किया। जो ब्राह्मण आते थे उसके पैर लड़की अंगूठी पहन कर धोती थी। माँ पानी डालती थी, भाई चंदन लगाते थे, पिता पान का बेड़ा देते थे। ऐसा क्रम शुरू किया। सैकड़ों लोग खाने लगे। इधर मामा भांजा काशी में गए, बहुत दान धर्म किया। तीर्थ यात्रा किए हुए ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया। एक दिन भांजे को बेहोशी आई। यमदूत प्राण लेने आए। तब मंगला गौरी आड़ी हो गई। उन दोनों में युद्ध हुआ। यमदूत भाग गए। तब मामा कहने लगा, अच्छा हुआ तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट टल गया। तब हम घर जाएंगे। और वे वापस घर जाने को निकले। शादी कर गांव में आए। तालाब के किनारे खाने बनाने लगे। तब दासियों ने कहा कि यहाँ अन्न क्षेत्र है, तुम वहाँ भोजन करने जाओ। उन्होंने कहा, हम पराया अन्न नहीं लेते। दासी ने यजमानी को बताया। उसने उनके लिए पालकी भेजी। आदर सत्कार के साथ घर आए। पैर धोते समय लड़की ने पति को पहचान लिया और पति ने अंगूठी पहचान ली।
माता पिता ने पूछा, आपके पास कोई निशानी है क्या? तब उसने लड्डू की थाली दिखाई। सबको बहुत खुशी हुई। भोजन समारंभ हुआ। मामा भांजा बहू को लेकर घर लाए। सासू ने बहू के पैर पकड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा लड़का आज जीवित है। तब बहू ने कहा, मैं मंगला गौरी का व्रत करती थी, यह सब उन्हीं की कृपा है। ससुराल और पीहर के लोगों ने इस व्रत का उद्यापन किया। मंगला गौरी प्रसन्न हुई, ऐसा ही तुम पर हम पर प्रसन्न हो। अपना सौभाग्य अखंड रहे, इतनी ही देवी से प्रार्थना है। यह कथा धर्मराज को भगवान श्री कृष्ण ने बताई। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य को इसका लाभ प्राप्त हो सके। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नारायण 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 नारायण।